इंडिसेस का ही पार्ट है। मैंने सर्च इंडिसेस का एक सेशन लिया था जिसमें जो बेसिक जो सवाल बन सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग जिस सेशन को करने जा रहे हैं इसमें आप लोग देखेंगे तो आपको जो करड़ी में कई सारी करड़ी का उपयोग होता रहता है, आप देखते होंगे मल्टीपल करड़ी जिसमें जोड़ना घटाना भी होता है, गुणे का भी पार्ट होता है, साथ साथ जो कंपेरिजन के सवाल होते हैं इन सबको हम लोग कवर करेंगे। पहले तो आप लोग जान लीजिए कैसे कैसे सवाल आपको यहाँ पर आज फेस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ना, अगर आप कोई भी पेपर पैटर्न अपना उठा के देखिएगा तो एक सवाल, ठीक है, एक सवाल हमेशा इस पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, एक सवाल हमेशा आता है। मतलब आप इसकी जैसे ऐसा ही है कि मतलब बहुत ही दुर्भाग्य कि नहीं आया तो बात दूसरी है, लेकिन एक सवाल हमेशा इस सेशन से जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हमेशा आता है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो समझना है वो पहले टाइप्स, इसकी वैरायटी समझ लीजिएगा, कौन कौन से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एक तो जो स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है, ठीक, जो स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है जिसे वर्गमूल कहते हैं, आपने नॉर्मल वर्गमूल तो किया, लेकिन जो मल्टीपल कई बार यहाँ पर वर्गमूल निकालने के क्वेश्चंस होते हैं उनको फेस करना है। यहाँ पर जो क्यूब रूट का प्रश्न होता है, जो घनमूल के सवाल होते हैं जिसमें मल्टीपल्स कई बार यहाँ पर क्यूब रूट के सवाल बनते हैं, वो फेस करना है हम लोग को। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपने देखा होगा कई सवाल ऐसे रूट में कई बार रूट लगा के दिए जाते हैं, और इस तरह से जब रूट में कई बार रूट लगे होते हैं तो उसमें कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, कभी मल्टीप्लीकेशन होता है, इनका उपयोग होता है। इनके साथ साथ जैसे एक तुलना वाले सवाल होते हैं जिसमें आरोही अवरोही लिखने का भी कॉन्सेप्ट होता है, तुलना होता है, नॉर्मल तुलना नहीं, जैसे पावर में नंबर दिए हैं आपको, a की पावर 12 दिया है, ठीक है, 1/12 दिया है, b की पावर 3/5 दिया, इस प्रकार से नंबर जो होते हैं जो रूट में भी होते हैं और पावर में भी होते हैं, उनको कंपेयर करने पर सवाल यहाँ पर आपको बनते हुए दिखेगा। तो कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और ऐसा सेशन है जो आपको एक सवाल के नजदीक ले जाएगा, विश्वास मानिए, और एक एक सवाल को अच्छे से गंभीरता से देखिए। हम लोग अब इस स्थिति में प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम लोग प्रत्येक क्लास को एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मानते हैं और हम कोशिश करते हैं कि एक क्लास में एक टॉपिक आपका डन कर सके। अरिथमेटिक वाले हिस्से हम आपको अगले 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट करके दे देंगे, मतलब यही सप्ताह मानकर चलिएगा, जिसमें आपको जो है परसेंटेज का पार्ट कराना है, एवरेज का पार्ट कराना है, कंप्लीट करके देना है। परसेंटेज में थोड़ी सी वैरायटी रखूंगा जिसमें कभी मैं आपको तुलना वाले सवाल करवा दूंगा, जो वेन डायग्राम के सवाल बनते हैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा, एवरेज की जितनी वैरायटी के सवाल बनते हैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। मतलब कुल मिला के अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा इस सेक्शन में जो शायद मैं कल कंप्लीट कर दूं, जिसमें जो अलजेब्रिक इक्वेशंस होते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन जो फार्मूले वाले होते हैं, क्यूब बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, और जो अलग अलग एक्सपेंशन प्रसार के क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं कंप्लीट करके कल दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से अगले इसी सप्ताह में कोशिश करके अरिथमेटिक वाला पूरा प्रैक्टिस में डन कर दूंगा। इसके बाद केवल और केवल हम लोग ग्राफ तालिका पर वर्क करेंगे, मॉडल पेपर वर्क करेंगे, गेस्ट पेपर वर्क करेंगे, प्रैक्टिसेस पर काम करेंगे। जितनी अलग अलग वैरायटीज की डीआई होंगी उन डीआई पर हम आपको वर्क करके देंगे। मतलब कुल मिला के आगे आने वाला समय बड़ा ही इफेक्टिव और क्रिएटिव रहेगा आपके लिए। आप सभी लोग बस केवल पूरा एक पॉजिटिव माइंडसेट बना करके क्लास में रेगुलर रहें, पढ़ें और अच्छे से सारी चीजों को तैयार करें। मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर सब कुछ दिखाई दे रहा हो, सुनाई दे रहा होगा। और हम लोग आइए सवालों पर चलते हैं, एक एक सवाल की कनेक्टिविटी यहाँ पर हम लोग बनाकर रखते हैं और सब कवर करते हैं, ठीक है। चलिए सब सवाल ओपन करिए। चलिए मैं लेके चलता हूं आपको सवालों की तरफ। बिल्कुल देखिए बहुत घबराने की बात नहीं होती है और एक सही सिस्टमेटिक तैयारी हमें सफल कराती है। हम ये सोच लें कि सब कुछ बहुत टफ ही आएगा तो भी हमारा परसेप्शन सही नहीं है, ये सोच ले सब बहुत आसान आएगा तो भी हमारा परसेप्शन सही नहीं है। एग्जाम कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है, एग्जाम सच में कंपटीशन है और कंपटीशन को हमें कंपटीशन की तरह ही लेके जाना होगा। कोई भी चीज की सर्टेन परसेप्शन बनाकर हम प्रिपरेशन करें ये अच्छा ही नहीं होता है, ये कभी अच्छा नहीं होता है। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको इस समय के वर्तमान परीक्षा के टर्न तक आपको कंप्लीट कराते हैं, हम आपको पुरानी परीक्षाओं के बिहेवियर से रूबरू कराते हैं, हम आपको नए परिवेश में जो नई चीजें क्रिएट हो रही उन पर हम आपको इन्वॉल्व करते हैं। हम पूरी तरह से परीक्षा ओरिएंटेड पढ़ाने के लिए अपना पूरा फोकस बनाते हैं और उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। हम खुद तैयार करते हैं अपने आप को, तब हम आपके सामने आकर खड़े होते हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं कि भरोसा किया करिए। जब हम आपके फ्यूचर को लेकर इतनी सिक्योरिटी की बात करते हैं, जहां मुझे भी पता है कि फ्यूचर को लेकर मतलब जो इस समय का माहौल है उस समय मैं ऐसा कोई कमिटमेंट करूं जो आपको फेल्योर की तरफ ले जाए तो कहीं से मैं इथिकल नहीं होता, मेरी जवाबदेही, मतलब मैं खुद के प्रति जैसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हूं। अगर मैं आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाऊं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एग्जाम के ओरिएंटेड, एग्जाम से रिलेटेड चीजों पर ही आपको रूबरू कराऊं। इसलिए आप बिल्कुल बात मानकर भरोसा करके चीजों पर लगिए, जितनी भी बातें बताऊं उस पर अपना फोकस बनाइए और एक एक सवाल को मेरे साथ यहाँ पर कवर करने की कोशिश करिए। पहला सवाल देखिए इसमें क्या रहेगा, सब लोग इंपॉर्टेंट और इजी सवाल मानकर इसको कंप्लीट करिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रूट के अंदर पहले 5 फिर 11 फिर 19 फिर 29 फिर 49 है।
जब इसका आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको सबसे पहले इंड से कोशिश करनी होगी। इंड से कोशिश करेंगे तो 49 का वर्गमूल आपको 7 दिखेगा। लिख लिया 7 हम लोगों ने, ठीक है। 49 का वर्गमूल कितना दिखा? 7 दिखा। 7 को मैंने 29 में जोड़ा तो 29 7 36 होता है, तो 36 का वर्गमूल 6 दिखेगा। 36 का, आप लोग भी प्लीज कमेंट करिए। और 6 को जब मैंने 11 में जोड़ा तो यहां पर देखिए, एक सेकेंड, एक बार 49 का वर्गमूल 7 हुआ, 29 7 36 होता है। 36 को हमने 36 का वर्गमूल किया तो हमारे पास 6 आया। 19 6 25 होता है, 25 का वर्गमूल करने से 5 आया। 11 में 5 जोड़ा तो 16 होता है, 16 का वर्गमूल 4 आया। 4 को अगर हमने 5 में जोड़ा 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 आया। तो इस सवाल के लिए अगर आप उत्तर देंगे तो पहला ऑप्शन देंगे। क्या देंगे? पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। सभी लोग प्लीज कमेंट करते चलिएगा, कंफर्म करते चलिएगा हर सवाल पर। यही मेरा कॉन्फिडेंस है, अगर आप ऐसे आंसर देते हैं तो यही मेरा कॉन्फिडेंस है और कोई ऐसी बात नहीं है। इस सवाल का उत्तर देखिए कोशिश करिए। सेम उसी पैटर्न का सवाल है जो पीछे अभी हम लोग करके आए हैं। 125 225 का वर्गमूल 225, सीधा सीधा देखिए, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कुछ ऐसे कम से कम 50 तक के वर्ग और तैयार कर डालिए। ऐसे एक वर्बल बोल दीजिए कि हाँ, किसी के सामने अगर कोई हमसे पूछे कि ये 225 किसका वर्ग है, तो आप ओरल बता दो कि सर ये 15 का है। करेक्ट है, 15 का है। जब 15 159 54 में जुड़ेगा तो 169 होगा, और 169 का वर्गमूल 13 होगा। 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13। जब 13 इसमें जुड़ेगा तो 15,625 होगा। अब 15,625 का अगर मुझे वर्गमूल करना है तो वर्बल हम कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे 2 अंक अलग कर दिया जाता है। और 25 के लिए, हालांकि इसका मतलब वर्गमूल मुझे पता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर अगर ये 25 है तो इसके अंत में 5 आएगा। एक संख्या सोचिए जिसका वर्ग 156 हो जाए या उससे कम हो जाए। तो 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, तो 12 लिख दीजिए। तो यहाँ पर राइट सोल्यूशन 125 होगा, जो आपके सामने डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन 125 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। सभी लोग डी ऑप्शन उतार लें, सही उत्तर के रूप में आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। 125 इज द करेक्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब देखिए, इसमें कई चीजें हैं। इसमें वर्गमूल भी है, इसमें घनमूल भी है, तो ध्यान रखिएगा। वर्गमूल में हम 2-2 का पेयर बनाते हैं, अर्थात वर्ग करके उस संख्या तक पहुंचते हैं। घनमूल में हम 3-3 का पेयर बनाते हैं, अर्थात क्यूब करके उस संख्या तक पहुंचते हैं। जैसे आप इसको पूरा प्रोसेस करिए। 49 का वर्गमूल 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। भाई अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने, 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 होगा। इसको इसके साथ जोड़िए तो 722 में 7 जुड़ा तो 729 होता है, और इसका क्यूब रूट करना है। ध्यान रखिएगा, इसका क्या रखना है? क्यूब रूट करना है। तो 729 का घनमूल कितना होता है बताएं? 729 का घनमूल मतलब 9 का घन 729 होता है, तो 9 हो जाएगा। और 9, भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, 16 में 9 जुड़ा तो 25 होता है, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। और 59 5 कितना होता है बताइए? 59 5 64 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 64, क्योंकि 59 था और ये 5 आया, 9 5 14 64 हुआ। और 64 का फिर देखिए घनमूल करना है, यहाँ पर क्यूब लिखा है ना, जैसे क्यूब रूट का सेंस होता है, घनमूल करना है। तो घनमूल करिए तो 4 का घन होता है 64, इसका घनमूल आ जाएगा 4। और 21 में 4 जोड़िए 25 आता है, 25 का वर्गमूल करने पर केवल और केवल 5 आता है। इसका राइट सोल्यूशन देखो यहाँ पर बी ऑप्शन में है, 5 इसके लिए करेक्ट आंसर है। अगर आप 5 बता रहे तो एकदम परफेक्ट आंसर बता रहे। बहुत ध्यान से देखिएगा, वर्गमूल और घनमूल दोनों को यहाँ पर प्रोसेस में रखेगा। इस प्रक्रिया को आप अच्छे से समझिएगा, इस तरह के पैटर्न का उपयोग अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। यहाँ से यहाँ तक पूरा लगभग घनमूल पैटर्न पर ही गया है। घनमूल के लिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपने दिमाग में रखिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर कभी जैसे आपको 2197, देखिए अंत से करना शुरू करेंगे, 2197 का घनमूल ही करना है। अब घनमूल जैसे मुझे 2197 का करना है तो आपको मैं प्रोसेस बताता हूं। अंतिम के 3 अंक ले लिया करिए, ले लीजिए। अगर इसके पहले वाले अंक और लास्ट अंक से हमें काम करना होता है। लास्ट डिजिट में अगर आपको 2 दिखे तो 8 का यूज करिएगा, 8 दिखने पर 2 का यूज करिएगा। और अगर 3 दिखे तो 7 का यूज करिएगा, और 7 दिखने पर 3 का यूज करिएगा। ये आपको ध्यान देना होगा। बाकी सब में एज इट इज रहता है, जो अंत में रहेगा उसके घनमूल के अंत में भी वही आपको दिखेगा। 7 के लिए आपको यहाँ पर अंत में 3 दिखेगा, 7 के लिए 3 दिखेगा। और यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 के लिए ऐसी संख्या का सिलेक्शन करिए जिसका घन 2 हो जाए या उससे कम रह जाए। तो आपको सबको पता हो गया होगा 13। वैसे भी मैं आपसे कहूंगा कम से कम 20 तक का घन तो वर्बल तैयार करिए। जिसका घनमूल हो गया 13। अब
13 अगर इसका घनमूल है और 987 में जोड़ेंगे तो 1000 आएगा, और 1000 का घनमूल ओरल है 10 का क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है, तो हम सबको पता चल गया इसका घनमूल 10 होगा। 10 ले जाकर इसमें जोड़ेंगे 343 आएगा, और 343 का हमें फिलहाल घनमूल ही करना है। 343 देखिए ऊपर लिखा होगा, तो इसका घनमूल करिए तो 7 का घन होता है 343, तो यहाँ पर राइट सोल्यूशन आपका 7 होगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन 7 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बन रहा है। करेक्ट है, तो आप इसको प्लीज ट्राई करिएगा, सबको मेरे ख्याल से समझ में बातें आ रही होंगी। एक बार स्पष्ट जरूर करते चलिएगा, कंफर्म करते चलिएगा, जिससे कि हम भी क्लियर रहें, हम भी श्योर रहें। अगले क्वेश्चन पर आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले न्यूमरेटर हल करिएगा, फिर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर बहुत इजी है। 8 का घनमूल बेसिकली सबको पता है 2 होता है, 8 का घनमूल 2 होता है। इनका सोल्यूशन करिएगा। 225 के लिए अभी अभी पीछे पढ़ा 15 होता है, सबने पढ़ा तो वर्ग करना है ना, 15 का वर्ग 225 होता है। 15 को अगर हम 154 में जोड़ेंगे 169 होता है, कितना 169, और 169 का वर्गमूल 13 होता है, कितना होता है 13। 13 को अगर 108 में जोड़ेंगे तो 121 होगा, 13 को 108 में जोड़ा तो 121 हुआ। 121 का वर्गमूल 11 होता है, ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। 11 को जब हम 25 में जोड़ेंगे तो 25 11 36 होता है, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, करेक्ट 6 होता है। और 6 को 10 में जोड़िए तो 16 होता है, 16 का जब वर्गमूल करेंगे तो 4 होता है। तो फाइनली रिजल्ट ऊपर का 4 आया, और नीचे अपने पास 2 आ चुका था क्योंकि 8 का घनमूल था। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर कितना आ रहा है बोलिए, 2 आ रहा है। तो 2 इसके लिए राइट सोल्यूशन है, बी ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने 2 है, और बी ऑप्शन आप लोग प्लीज सभी लोग करेक्ट करिएगा, सही है ना, यस। आगे बढ़ता हूं, लेकर चलता हूं आप लोगों को। देखिए ये है, अब इस पैटर्न को जानिए। देखिए इसको हम पढ़ाने चल रहे हैं, तो इससे पहले हम आपको एक प्रोसेस समझा देते हैं। देखिए इसकी कुछ कंडीशंस है, और पहली कंडीशन में जो सवाल आता है कुछ इस प्रकार से आता है। आपको एक नंबर देगा, समझ लीजिएगा, जैसे हमने आपको दिया 2, फिर हमने आपको कहा यहाँ पर फिर से 2 है, फिर से यहाँ पर हमने 2 लिखा आपके सामने, फिर से ऐसे 2 लिखा, इस प्रकार से एक नंबर आया, करेक्ट है, जो इनफाइनाइट तक ऐसे ही मूव करने की बात करता है। मतलब एक नंबर रहेगा जो प्लस के साथ करड़ी में करड़ी में करड़ी में करड़ी में आपके साथ ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी आपको देखनी पड़ती है। एक तो पहली चीज तो साइन देखना होता है कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। मतलब +2 हो सकता है, +2 +2 +2 +2, या -2 -2 -2 -2, इस प्रकार से वर्क कर सकता है। फिर हम नंबर को देखते हैं। नंबर के 2 ऐसे गुणनखंड बनाने की कोशिश करते हैं जिनका जब फैक्टर बनाए तो फैक्टर के बीच डिफरेंस हमेशा 1 का है, फैक्टर के बीच डिफरेंस हमेशा 1 का है। तो आपने देखा कि ये नंबर ऐसा था जिसका फैक्टर जब हमने बनाया तो डिफरेंस कितना आया, 1 का आया, करेक्ट है। अब आपको यहाँ पर साइन 2 दिख रही है, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। तो प्लस के लिए आपको लार्ज नंबर मतलब बड़ी संख्या लेनी है, जो फैक्टर है उन्हीं में। ये जो गुणनखंड है, अगर इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले, तो यहाँ पर अगर इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, तो हमने यहाँ पर लार्ज नंबर सेलेक्ट किया, यही आंसर हो जाएगा, जो आपका ए हो जाए मतलब बी हो जाएगा। और इसी तरह अगर माइनस लिखा होता तो यही नंबर स्मॉल हो जाता, स्मॉल का मतलब आपके पास कितना आता, 1 आता। मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर प्रूव करने की नीड नहीं समझ में आती। मतलब अगर आपके सामने सवाल होता, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल होता, क्या लिखा होता, +√2, ठीक है, +√2 +√2 +√2 और टिल द इनफिनाइट अगर होता, ये प्रोसेस ऐसे अंत तक जाता, तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, एक तो साइन प्लस है, दूसरा इसके फैक्टराइजेशन में 1 × 2 आ रहा है जिनका डिफरेंस 1 का है। तो ऐसे में हम सीधा सीधा यहाँ पर, क्योंकि अंतर 1 का है, तो जो इसका आंसर आएगा ना, वो आंसर यहाँ पर 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। यही चीज अगर हमारे पास कुछ ऐसे सवाल के रूप में होती, ध्यान से देखिएगा, ऐसे कुछ सवाल के रूप में होती, सभी लोग इस पैटर्न को दिमाग में रख लीजिएगा। अभी आप 2-3 सवाल करोगे तो कंफर्म 2 होता, √2 होता, -√2 होता, -√2 होता, -√2 होता, ऐसे टिल द इनफिनाइट चलता जाता माइनस इनफिनाइट तक। इस केस में जो इसका आंसर आता पता है, सेम वही पैटर्न है, क्योंकि 1 × 2 है, तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाता। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सबसे पहले देखना क्या उसके फैक्टर्स बन रहे हैं, और फैक्टर्स में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। नहीं रहेगा तो उसका भी प्रोसेस बताऊंगा, और बड़ा कॉमन प्रोसेस होता है जिससे सभी सवालों को आप हल कर सकते हैं। जैसे आप देखो, दूसरा एक पैटर्न देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए समझिएगा, √12 है, +√12 है, +√12 है, और ऐसे ही 12 12 12 बढ़ता चला गया, और टिल द इनफिनाइट तक हम लोग पहुंचे हैं 12 को लेकर के, करेक्ट है, पहुंचे हैं। हमने नोटिस किया कि 12 के 2 फैक्टर्स बन रहे हैं 3 × 4, और साइन क्या है बताइए, प्लस का है।
तो ऐसी केस में आपको बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, आंसर आपका 4 हो जाएगा। मतलब इस सवाल का सोल्यूशन कितना आएगा, 4। इसकी प्रूविंग पॉसिबल है, बट हमें पेट एग्जाम में प्रूविंग नहीं समझ में आती कि हम प्रूविंग कराएं, क्योंकि ना तो उतना अपने पास समय है, ना तो अपनी उतनी जरूरत है। अगर जरूरत होती तो हम प्रूविंग भी स्पष्ट करते। हमें यहाँ नहीं लग रहा है कि प्रूविंग कराने की नीड है, इसलिए मैं प्रूविंग नहीं करा रहा हूं। एक और थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए आप लोग इसी सवाल को अगर ऐसे बना लेते, देखिए सभी लोग, अगर इसी सवाल को हम लिखते, देखिए √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12, इसी प्रकार से अगर ये जाता टिल द इनफाइनाइट -12 √12 करके, तो आप लोग यहाँ पर देखिए क्या करते। सबसे पहले इसको 3 × 4 करते। 3 × 4 देख रहे हैं, डिफरेंस यहाँ पर 1 का है, तो ऐसे में स्मॉलर नंबर जो आपका होता वो आपका आंसर हो जाता, अर्थात 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, 3 इसका करेक्ट आंसर, उसका आंसर देख रहे हैं आपके पास 4 था। अब ऐसे ही सवाल देखिए आपके पास सीट में है, जो सीट आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं सोल्यूशन में, उसमें जो अगला सवाल देखिए आपके सामने √6 + √6 + √6 + √6 टिल द इनफाइनाइट है। हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर 6 को लिखेंगे 2 × 3, दिख रहा है ना साफ साफ, साइन किसका है बताएं, प्लस का है। तो ऐसे में आंसर कितना हो जाएगा बोलिए, आंसर आपका 3 हो गया, पहला ऑप्शन, पहला विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर सवाल दिया होता तो आप लोग क्या लिखते बताइए, 6 माइनस, बोलिए 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस टिल द इनफाइनाइट अगर होता है तो रिजल्ट आपका देखिए 2 × 3 होता। 2 × 3 में हम समझ गए कि साइन माइनस की है, तो आंसर यहाँ पर कितना हो जाता बताएं, 2 हो जाता। 2 इसके लिए राइट सोल्यूशन आपका बन रहा है, करेक्ट है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, किसी को दिक्कत इसमें नहीं है ना। चलिए, ये समझ में आया ना सबको, कोई प्रॉब्लम अगर किसी को तो प्लीज बताएं। अब देखिए उसी टाइप का सेम सवाल है, उसी टाइप का सेम सवाल है, लिखा क्या है बताइए, सभी लोग प्लीज कमेंट करिएगा। लिखा है 56 -56 -56 -56, इसी प्रकार से बढ़ता चला गया, कहां तक बोलिए, टिल द इनफाइनाइट। अगर ऐसा है तो इसका रिजल्ट बताएं क्या होगा। ठीक है, 7 × 8 कर दें, ठीक, 7 × 8, डिफरेंस कितने का है, 1 का है। डिफरेंस अगर 1 का है तो स्मॉलर नंबर आंसर हो जाएगा, जो स्मॉलर नंबर कितना है बताएं, 7 है, ए इसका आंसर होगा। 7 इसका आंसर होगा, जो छोटी संख्या है, जो ऑप्शन नंबर आपके सामने कितना है, सी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 7 इसका राइट सोल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने कितना है बताएं, 7। प्लीज नोट करिएगा, क्योंकि अगर बीच में सब जगह प्लस 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 होता तो हम लोग इसका आंसर कितना लगा देते बोलिए, उस समय आंसर हम लोग यहाँ पर 8 लगा देते। अभी फिलहाल यहाँ पर सब में माइनस का साइन है, तो इसलिए आपको आंसर कितना लगाना होगा, 7 लगाना होगा। अगला सवाल देखिए, सेम उसी टाइप का, थोड़ा ध्यान देके करिएगा। √72 √72 √72 टिल द इनफाइनाइट विथ माइनस साइन, मतलब माइनस साइन के साथ अनंत तक जाता हुआ टर्म था। तो 72 का फैक्टर बनाइए, कितना होगा 72 का, आप प्लीज बताओ सभी लोग कोशिश करके। हम 72 को लिख सकते हैं 8 × 9, 8 × 9। अंतर बोलिए कितने का है, 1 का है। अंतर यहाँ पर 1 का है और 72 यहाँ पर जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यह वैल्यू किसकी बताएं, पी की है। हम समझ गए कि साइन माइनस का है, अंतर 8 का है, तो यहाँ पर p का मान बोलो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर p का मान 8 हो गया तो आपको फाइंड करना है 2p² + 1, दिस वैल्यू वी नीड टू फाइंड द 2p² + 1। हमें डायरेक्ट p नहीं बताना है, बहुत सारे लोग हो सकता है अगर ऑप्शन रहे तो लगा भी देंगे 8, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो 2 × p की जगह पर कितना रखूंगा, 8 का वर्ग प्लस कितना करूंगा, 1। 8 × 8 = 64, 2 × 128, 128 + 1 कर दें तो 129 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 129 इज द राइट सोल्यूशन। 8वें सवाल का करेक्ट आंसर आपका बनकर आ रहा है 129, 129 इसका करेक्ट सोल्यूशन बन रहा है, करेक्ट है, यस। अगले सवाल पर चलिएगा। अब देखिए ऐसे सवालों की तरफ हम जाएंगे जहां पर वो डिफरेंस, जैसे जो फैक्टराइज करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, सपोज करिए हम लोग यहां लिखे होते √3 + √3, समझिएगा, प्लस √3, ऐसे टिल द इनफाइनाइट अगर ये जाता, अनंत तक जाता। अब आपसे पूछा जाता कि बताएं इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट, इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, प्लीज सभी लोग कंफर्म करिए। मतलब √3 + √3 + √3 + √3 टिल द इनफाइनाइट, आप इसका आंसर कैसे बताते हैं जी। सब बता रहा हूं मैं, एकदम कंफर्म रहिएगा। मुझे लगता है कि आपको सारी बातें यहां पर जा रही हैं। अभी देखिए आपने 13 का पूछा तो मैं 3 का बता रहा हूं, सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब यहां पर अगर आप सोचो कि चले सर हम फैक्टराइज कर ले, भैया फैक्टर तो बना दिया 1 × 3, लेकिन अलाउड नहीं होगा ये, ठीक है, अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस 1 का नहीं है। अब ऐसे के लिए आपको एक रूल बनाना होगा, और वह रूल हमेशा काम आएगा। मैं इस रूल को एकदम इवेल्युएट करवा सकता हूं प्रूविंग, कभी समय मिलेगा आप लोगों के लिए, अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं है पेट के लिए, बट कभी आगे आपको स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़नी होगी तो मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, आपको एकदम प्रूव करके दिखा दूंगा हाउ वी गेट दिस रूल, हम कैसे रूल बनाते हैं, कैसे पैटर्न जनरेट करते हैं, सब कुछ कंफर्म कर देंगे। बट यहाँ नीड नहीं भैया, यहाँ नीड नहीं, इसलिए मैं यहाँ नहीं करा रहा हूं, मैं आपको बहुत डाइवर्ट कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ।
यहां पर देखो अगर इसकी वैल्यू को हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसका आंसर देखो क्या होगा। जब भी कभी ऐसे सवाल आए, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ये सवाल के लिए है रूट ए प्लस रूट ए, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस टिल द इन्फिनाइट। और एक काम और कर लो, यही सब के लिए कंफर्म हो जाए, प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस कर दो, मतलब प्रत्येक के लिए हो जाए, प्लस माइनस सभी के लिए हो जाए। अगर यह वैल्यू आपकी कितनी है बताएं, ये पूरी वैल्यू अगर सपोज करिए दिस इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मान देखो कितना होगा, जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा। रूट के अंदर लिखो 4a, ठीक है, प्लस 1, हमेशा प्लस 1 ही रखना, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। और रूट के बाहर आ जाओ, लिखो प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये आया, समझ रहे हैं, ये होगा इसका आंसर। क्या क्या करना होगा, जिसमें ए की वैल्यू, जैसे आपने देखा जो नंबर हमारे पास है, सपोज करिए आपके पास ए कितना लिखा है बताएं, ए बराबर 3 लिखा है, तो यहां पर जो वैल्यू होगी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर जाइए, 4 गुणे कितना कर दो 3 प्लस 1, ये बाय डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। और साइन यहां पर देखो आपको समझना पड़ेगा, ये तब प्लस होगा जब प्लस साइन लिखा होगा, जब संख्या के बीच में प्लस का साइन है। पॉजिटिव के लिए आपको प्लस लगाना पड़ेगा और नेगेटिव के लिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा, इस बात को समझिएगा। अब जैसे यहां पर देख रहे हैं आप साइन प्लस की है, तो आपको यहाँ प्लस 1 लिखना पड़ेगा। डिवाइड बाई बोलिए कितना होगा, 2 होगा, तो आप इसको 4 तियां 12 1 13, 13 प्लस 1/2 कर सकते हैं। फिलहाल आंसर यही रहेगा, लेकिन कभी कभार बढ़ जाता है, जैसे बढ़ने का मतलब रूट 13 का वर्गमूल क्या होगा भाई, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 चौके 16, तो 3 दशमलव समथिंग होगा, और 3 दशमलव समथिंग में 1/2 जब जोड़ेंगे तो आंसर आपका 4 से बड़ा हो जाएगा, 5 से छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी पूछ लेता है। अगर यहीं पर ध्यान समझिएगा, अगर यहीं पर सवाल ऐसे होता, क्या ऐसे होता पता है, रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 टिल द इनफिनाइट ऐसे होता, तो यही रिजल्ट आप कितना हो जाता, रूट 4 गुणे 3 प्लस 1 माइनस 1/2 होता, मतलब 4 तियां 12 1 13 हो जाता, माइनस 1/2 हो जाता, रूट 13 माइनस 1/2 हो जाता। ये इसका राइट सोल्यूशन होता है, इस तरह से अगर सवाल आपको देखने को मिलता तो। अब जैसे सवाल आप देख रहे हैं उसको थोड़ा समझिएगा, जैसे ये लिखा है सेम उसी पैटर्न पर सवाल है, आपके सामने जो वैल्यू है रूट 17 रूट 17 रूट 17 रूट 17, तो श्योर ही हो रहा है कि इसका कोई ऐसे नॉर्मल फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है। इट्स अ प्राइम नंबर, 13 लेते हैं, कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, मतलब ऐसे नंबर जिनका जो फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो, या हो भी तो डिफरेंस 1 का ना हो, तो उन सब सवालों के लिए रूल आपका काम करेगा। लिखिए 4a की जगह पर लिखो 17 प्लस 1 लगाना ही लगाना है बाय डिफॉल्ट आपको, 4a प्लस 17 प्लस 1 लिखिए, और रूट के बाहर प्लस लगाइए क्योंकि सबके साइन प्लस 1 है, डिवाइड बाई आपको क्या करना होगा 2, तो 17 चौके 68 प्लस 1 69 होगा, प्लस 1/2 रूट 69 प्लस 1/2। देखिए कहीं सवाल है, कहीं इसका पार्ट है, रूट 69 प्लस 1 आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख सकते हो इसी को, 1 प्लस रूट 69/2, बोथ आर द सेम, यही चीज यहाँ पर है, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है। यस, मुझे लगता है कि यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, प्रोसेस एकदम क्लियर हो रहा होगा, और फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन रहे तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर यही सवाल विथ माइनस साइन होता तो कुछ ना करते, अगर सवाल में आपके पास यहाँ पर ऐसे लिखा होता, देखिएगा रूट 17 माइनस रूट 17 माइनस रूट 17 ऐसे टिल द माइनस इनफिनाइट होता, तो ये हो जाता रूट 17 चौके 68 1 69 होता, प्लस 1 हो जाता, सॉरी प्लस 1 ना होता, आपकी बार माइनस 1 हो जाता, माइनस 1/2 हो जाता, तब लगाते जब हमारे पास बीच में सबके साथ माइनस साइन लगा होता। जी हाँ, यही चीज ध्यान देना पड़ेगा, बीच में देखो प्लस ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट प्लस रहेगा, जो रूट 4a प्लस 1 हम कर रहे हैं वो हमेशा बाय डिफॉल्ट रहेगा। बाकी जो प्लस 1 और माइनस 1 होता है, जो आफ्टर रूट होता है, वो डिपेंड करता है कि नंबर के बीच साइन क्या है। अगर नंबर के बीच साइन प्लस की है तो प्लस लगाएंगे, और माइनस की है तो भैया माइनस लगाओगे, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आइए 1-2 सवाल और इस पर करिए, जैसे इसका आंसर आप प्लीज बताओ, सभी लोग हमें प्लीज कमेंट करो, हमें भी लगे कि हाँ समझ रहे हैं। सबसे पहली चीज साइन सबके क्या है, प्लस के हैं। फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, 4 छंगे 24 होता है, बट 4 6 नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि जो डिफरेंस है 1 का नहीं है, और अगर डिफरेंस होता 1 का तो बात दूसरी थी। गौरव कह रहे थे प्लस आर माइनस या हाँ सबके लिए मैं बता रहा हूं, अभी अंत तक पूरा देखिए, आपको सारी पॉसिबिलिटी कंफर्म हो जाएगी। मैं जानता हूं कि आपके मन में प्रश्न होता है। चलिए मैं इसके सवाल का उत्तर देता हूं, आप लोग कमेंट करके मुझे बता दे यस यस हाँ। चलिए क्या लिखा जाएगा, 4 गुणे 24, 4 गुणे 24 आप प्लस लगाएं, यहां तो प्लस लगना ही लगना है, बाहर पे प्लस लगा दे, बटा कितना कर दें 2, 24 चौके 96 1 97 हो जाएगा, प्लस 1 कर दें बटा 2 कर दें,
ऑप्शन से मैच करा ले। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही से मैच करता हुआ दिख रहा है? √97+1/2, √97+1/2, देखिए ये मैच कर रहा है इसके साथ। कैसे? इसी को हम क्या लिख सकते हैं पता है? 1 लिख दें, ध्यान देखिएगा, यहां पर 1 लिख दें प्लस √97 लिख दें, बात वही है, बटा 2 है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। तो डी ऑप्शन इज द राइट सोल्यूशन, इस सवाल के लिए करेक्ट हल है। तो 10वां सवाल आप प्लीज नोट करें, √97+1/2 इस सवाल के लिए करेक्ट हल आपका माना जाएगा। आशा करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। इसका देखिए आंसर कितना हो गया, यहाँ बीच में माइनस साइन है भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, सबको ध्यान देना इस बात का कि माइनस साइन का क्या सिस्टम होने वाला है। अब जैसे सवाल में सिंपल वही अप्रोच है, बस बीच में माइनस साइन, क्योंकि हम 18 का फैक्टराइजेशन उसी तरह से नहीं कर सकते, मतलब ऐसे नहीं कर सकते हैं कि डिफरेंस +1 या -1 आ जाए। पॉसिबल नहीं, 6 3 18 होता है, 9 दूना 18 होता है, पॉसिबल नहीं कम कर पाए। तो फिर वही प्रोसेस है, लिखो √4a, भैया a+1 बाई डिफॉल्ट रहेगा, बार बार बोल रहा हूं, रूट के अंदर +1 ही होगा, लेकिन बाहर माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस की साइन है, अपान 2 कर दो। तो यहां लिखा जाएगा 4 गुणे आपके पास नंबर कितना 18 प्लस 1 रहेगा, -1 रहेगा, अपान 2। 18 चौके 72, 1 73, तो √73 -1/2, √73 -1/2 हो गया। अब इसको चेक करो, इसमें से कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, प्लीज बताइए। आप सभी लोग यहां पर कंफर्म करें। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, -1 पहले लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जैसे दिया उस हिसाब से चलना पड़ेगा। 1 के पहले साइन माइनस की है और इसके साथ प्लस की साइन है, तो हम लिखेंगे प्लस √73 बटे कितना कर दे बताएं, 2, -1 प्लस √73/2, -1 प्लस √73/2, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी करिए करेक्ट, यस। बी नहीं होगा, गलत हो जाए, क्योंकि √73 के पहले तो प्लस की साइन है ना, 73 के पहले रूट में जो नंबर है उसके पहले प्लस की साइन है, 1 के बिफोर माइनस है। तो जैसे हम लोग को सेट हो पा रहा है उसी प्रकार के, क्योंकि ऑप्शन में भी कंफ्यूजन, पता चले कि सब करने के बाद हम गलत कराएं तो ये उचित नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा ना। एक बार सब लोग प्लीज हमें कमेंट करके जरूर आंसर देते चले कि हाँ, इससे क्या रहता है ना, मैं सभी सर्टेन समझ पाता हूँ कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम और स्पीड से करें, हम और स्लो करें, ये हमारी प्लानिंग थोड़ा सा आपके पढ़ाई लिखाई के साथ ही कनेक्ट हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसको देखिए क्या होने वाला है, सेम वही सवाल है, √21 टिल द इनफिनाइट गया है माइनस के साथ, तो क्या लिखा जाएगा बोलिए, लिखिए क्या लिखिए, 4 गुणे 21, अब की बार यहां पर +1 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, अपान कितना कर दे बताएं, 2 कर दें। तो यहाँ पर 21 के 84 1 85 हो जाएगा। गलत मत करिएगा, कमेंट देखकर बताइए, सही से देखकर कमेंट करिए। √85 - 1/2। अब इसको अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना तो 1 के सामने माइनस लगा है, प्लस √85 कर दें, डिवाइड बाई आप 2 कर दो। तो मतलब एक प्रकार से -1 प्लस √85 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। -1 प्लस √85 डिवाइड बाई 2, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन को इसका सही आंसर प्रेफर कर सकते हो, सही आंसर इसका करेक्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपको समझ में बातें आ रही होंगी, इसको एकदम समझ में रख लीजिएगा, तय कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब इस पैटर्न को थोड़ा समझिएगा, ये नया एक पैटर्न आपके सामने आया। जैसे आपके सामने कंडीशन ऐसे आए, क्या लिखा हो पता है, रूट ए इस प्रकार से टिल द इनफिनाइट गया। 2 प्रकार सवाल आएंगे, या तो ऐसे आए रूट ए, मतलब एक काउंटिंग में आए, 2 तरह से आ रहा है। यहां पर जो गणना है, जो काउंटिंग है वो टिल द इनफिनाइट मतलब अनंत तक है। यहां पर जो गणना है काउंटिंग है वो टिल द लिमिटेड नंबर से, मतलब यहां काउंटिंग पॉसिबल है, कितने तक जाना है। इनके सवालों का उत्तर आपको कैसे देखना, देखिए 2 प्रकार के सवाल हैं, कि पहले प्रकार का सवाल है और दूसरे प्रकार का सवाल है। आप देखोगे तो आपको लगेगा इसमें तो अनंत तक जाना है, अनंत तक जाना मतलब काउंटिंग कंफर्म नहीं है। इसमें तो लिमिटेड टर्म जाना है, मतलब कुल 4 ही पद हैं, आगे 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। मतलब ये 2 वैरायटी के सेम पैटर्न के सवाल हैं, आंसर दोनों के अलग अलग आएंगे। अब हमको जैसे ए मैथ सिखाई जाती है कि जो ज्यादा लिखा है, ज्यादा कैलकुलेटिव है, उसमें आंसर टफ आता है, और जो कम लिखा है उसमें मतलब इजी आंसर आता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो ज्यादा लिखा उसमें आंसर आसान आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा कितना आएगा पता, वही नंबर आएगा, जो नंबर आपका वही आंसर हो जाए, कोई चेंज नहीं करना है। अगर रूडे टिल द इनफिनाइट लिखा है तो आंसर विल बी ए, जस्ट ए द आंसर। बट हियर क्या, यहाँ क्या होने वाला है,
यहाँ को थोड़ा आप लोग को समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहले जैसे जो हमारे पास नंबर है, जैसे अपने पास ए है, ए को लिख लीजिए, ए को हमने लिख लिया। फिर हम देखते हैं जो यह ए है कितनी बार है, पता चला कि यह 1 2 3 और 4 बार है। कितनी बार है? 4 बार। मैंने क्या किया पता है, मैंने यहाँ पर 2 की पावर 4 लिखा। 2 की पावर 4 मतलब ये जितना है यहाँ लिख लो। जैसे पदों को गिनो 1 2 3 और 4, मैंने 2 की पावर 4 लिखा। अब 2 ही बाय डिफॉल्ट रहेगा, याद रखना 2 ही। क्यों 2 रहेगा? क्योंकि रूट चलता है। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। अब आपको क्या करना है, जो इसका बेस है, मैंने बेस को लिया था, उसकी पावर गए, और पावर में जैसे हमारे पास क्या करना पड़ेगा, जितना हमारा 2 की पावर 4 पर आया है या जो भी आएगा उसको 1 कम करके नीचे उतना ही पावर लगा दें। 1 की पावर 15/16 हो जाएगा। अब जो भी यहाँ पर आपके पास स्थिति बनेगी, जैसे मान लो यहाँ 5 पद होता तो रहेगा बेस में ए ही, लेकिन पावर में क्या रहेगा, पहले पावर में लिखने के लिए आप 2 की पावर उतने पदों को रखिए जितना है। जैसे 5 पद है, 2 की पावर 5 करो, 32 होगा। 32 से 1 घटाओ तो न अंश होगा और 32 आपका हर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सेट करना होगा। तो आप अगर देखिए सवालों को पढ़िए तो आपको खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये 2 प्रकार के सवाल इसमें बनते हैं और दोनों में कंफ्यूजन आपको ना रहे, इसलिए मैंने कहा कि इसको पहले अब क्लियर आपके सामने कर दूं। क्लियर है? चलो आगे देखिए। ये सवाल है, जैसे √5 4 बार गया है, तो बेस तो आपको 5 दिख रहा है, लिख लीजिए आप लोग। ठीक, बेस तो 5 दिख रहा है। यस, बिल्कुल। आप पूछो पुष्पेंद्र, क्या प्रॉब्लम बताएं, कंफर्म करिए। आप प्लीज कमेंट करके पूछिए। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कमेंट लेने लगेंगे तो चीजें उतनी कनेक्ट नहीं हो पाती ना। तो चलिए आप प्लीज पूछिए, जिसको जिसको जो समस्या हो अपना कमेंट कर दिया करिए। जिसकी भी प्रॉब्लम जहां रहे आप जरूर हमें कमेंट कर दिया करिए। मुझे आपके कमेंट्स लेना मस्त लगता है, और कमेंट्स पर मैं जैसे कभी कभी क्या करता हूं, कमेंट्स इग्नोर करता हूं, इसलिए क्योंकि हम कमेंट्स लें और तुरंत आंसर दे, बल्कि हम प्लानिंग कर लेते हैं कि अगली बार हम उसको इस तरह से मैनेज करेंगे। जी हाँ, ये पहचानना बहुत आसान होता है। जैसे इसमें देखो अनंत तक नहीं गया है, अनंत तक नहीं गया है तो लिमिटेड टर्म है, और यही डॉट 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 टिल द इनफाइनाइट गया है तो अनंत तक की बात हो गई। अब इस सवाल का उत्तर क्या करेंगे बताइए, आप सब लोग कमेंट करके बताओ। जैसे 5 है बेस में, √5 टिल द इनफाइनाइट गया है तो 5 लगा दो। दूसरी तरफ हम एक गिने कितनी बार है, 1 2 3 और 4 है, तो मैंने 2 की पावर 4 किया, जो कितना आता है 16 आता है। करेक्ट है? मैंने क्या कर दिया, इस 5 की पावर को 15 कर दिया बटे 16 कर दिया। देखिए आंसर हो गया कि नहीं, ओरल हो गया। 5 की पावर 15/16, देखिए सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो गया। सी ऑप्शन एकदम कंफर्म आंसर आपके सामने। बिल्कुल मैं करवाता हूं पुष्पेंद्र, आप ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों को क्लियर होगा। एक बार रिवीजन करने की भी नीड होती है, पढ़ने की जरूरत होती है, सब स्पष्ट हो जाएगा, छूटेगा कुछ नहीं है, मैं आपको श्योर कर रहा हूं। अब इस सवाल का उत्तर देखिए, यहां भी टर्म लिमिटेड ही है, यहां भी टर्म्स इनफाइनाइट तक नहीं गए हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तक नहीं गए हैं, तो आपको तो पहली चीज बेस भी 2 ही दिख रहा है, 2 लिख लो। इसको गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 2 की पावर 6 कर दो। 2 की पावर 6 64 होता है, सबको पता है। 64 से 1 घटा दे 63 हो जाएगा, और नीचे 64 कर दे, तो 2 की पावर 63/64, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 2 की पावर 63/64 इसका राइट सोल्यूशन होगा। बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं। यस, ओके। पीछे के सवालों में जो ऑप्शंस की प्रॉब्लम थी, जैसे देखिए पुष्पेंद्र ने लिखा था, जो आपके पीछे वाले सवाल हम आपको करवा रहे थे, उसमें देखो भैया सब कुछ डिपेंड करता है ऑप्शंस पर। जैसे मान लीजिए यहाँ का जो रिजल्ट था, या कोई रिजल्ट आप लोग देख लीजिए, जैसे हमने कैलकुलेट किया, हमने फार्मूला ही ऐसे लिखवाया था। अगर हम फार्मूला ऐसे ना लिखवा करके डायरेक्टली प्लस माइनस करके करते तो ऑप्शन से मैच करता, लेकिन आपके सामने आपको जैसे क्लियरिटी रखनी पड़ेगी। जैसे आपका आंसर आया था √14 4a + 1 -1/2 मतलब √73 - 1। दरअसल किसी नंबर का नेचर उसके सामने जो टर्म्स होता है उससे कंसिडर किया जाता है, साइन होती है, और किसी के सामने साइन अगर नहीं है तो आपको हमेशा प्लस कंसिडर करना होगा। तो जैसे यहाँ √73 - 1/2 है, ऑप्शन देखो √73 के पहले पॉजिटिव कंसीडर करो। अब आप देखो √73 में कहां पॉजिटिव है, यही तो पॉजिटिव है उसके पहले, उसके बाद 1 के पहले नेगेटिव है। ऐसे लिख दो वैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं है। समझ रहे हैं? यस, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलो आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल की तरफ चलिए। अब देखिए इसका उत्तर प्लीज बताओ, गलत नहीं होना चाहिए। √15 कहां तक गया है, पहचान गए ना, अनंत तक गया है, और यह किसका मान है, यक्स का मान है। तो मैं तो बर्बल समझ गया कि यक्स का मान 15 होगा। भाई पीछे यही तो पढ़ाया हूं, यक्स का मान कितना होने वाला है, 15 होने वाला है। मुझे लगता है कि समझ में आ रही होगी बात। यस बिल्कुल। अब आपसे क्या बोला है कि यहाँ पर आपको x² + 4 बताना है, तो 15 का वर्ग + 4 करना है।
तो 15 का वर्ग होता है 225 प्लस 4 कर दो 229 होगा। 200 कितना होगा बताएं? 29 होगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको राइट सोल्यूशन के रूप में दिख रहा है। बी ऑप्शन 229 इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग उतार ले, एकदम सही उत्तर आपके सामने। आई होप सबको क्लियर आ रहा होगा समझ में। यस आ रहा है कि नहीं जरूर बताएं। आ रहा है ना? चलिए 15वां नंबर आपका डन होता है। आप सभी लोग नोट करिएगा। 16वें पर आइए, इसका आंसर फटाफट सब लोग बता दे। अब जैसे √3 टिल द इनफिनाइट गया है, ये जब आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो टिल द इनफिनाइट मान लीजिए, और टिल द इनफिनाइट मानेंगे तो आंसर कितना होगा बताएं? इसका आंसर 3 होगा। तो यहां पर बिना किसी डाउट के आंसर आप लोग कितना लगा दो? 3 लगा दो, करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। जो चीजें बताई, एक चीज और आपके सामने आती है, उसको भी थोड़ा सा आप लोग कनेक्ट कर ले। तुलना वाले सवाल आते हैं जो कंपेरिजन के होते हैं। तुलना वाले सवाल देखिए, वो भी बहुत जरूरी है जानना। हम बहुत ज्यादा समय यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। तुलना वाले सवाल, तुलना वाले सवाल में आपको नॉर्मल नंबर ना दे करके रूट के साथ नंबर देता है, पावर के साथ नंबर देता है, और पावर के साथ नंबर देने के बाद क्या करता है, हम लोगों से या तो छोटा बड़ा पूछता है कि कौन छोटा है समूह में, कौन बड़ा है, या तो हमसे कहता है समूह को व्यवस्थित करो आरोही या अवरोही में, अर्थात बढ़ते या घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करने के लिए कहता है। अब ऐसे में नॉर्मल नंबर होते हैं, नॉर्मल भिन्न होते हैं, तो हम लोग कर लेते हैं। आपकी परीक्षा में भिन्नों का सवाल भी आता है कंपैरिजन करने के लिए। भिन्न जैसे हम एक सेशन आपको 25 मिनट का ज्यादा से ज्यादा करके हम आपको देंगे, जहां पर भिन्नों के आरोही अवरोही के सभी पैटर्न हम आपको समझा देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रूट वाले जो आरोही अवरोही के 2-3 सवाल मेरे मन में है, जो हो सकता है आपसे पूछे जा सकते हो, उसको मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, तो तुलना वाले सवाल जहां पर रूट के नंबर्स होंगे और उनको आरोही अवरोही में आपको कंपेयर करना होगा या छोटा बड़ा निर्धारित करना होगा। जैसे आपके सामने जो पहला सवाल यहां पर लिख करके दिया है, देखिए क्या लिखा है, √2 है, क्यूब रूट 3 है, ठीक है, 4th रूट 4 है, 6th रूट 6 है। अब आपसे कहा इसने, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब सबसे बड़ा नंबर कैसे हम निर्धारित करेंगे बताइए? सबसे बड़ा निर्धारित करने के लिए हमें नंबर्स पे कंट्रोल तो हो, हम समझ तो पाए नंबर्स क्या लिखा है। अब नंबर नॉर्मली तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये पावर के साथ इवेलुएट होकर कितना होगा ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए एक बात हम जान ले कि अगर कहीं भैया nth रूट ऑफ a लिखा है, nth रूट ऑफ a, इट मींस a की पावर 1/n हो जाता है। इसको आपको दिमाग में रखना है। अगर कहीं बाय डिफॉल्ट ऐसे लिखा है रूट a, इट मींस a की पावर 1/2 हो जाता है। जैसे यहां कुछ नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट 2 माना जाता है। अगर इनका बेस सेम हो, पावर सेम हो नंबर्स का, तो हम कंपेयर कर लें। ना तो बेस सेम है ना पावर, तो हमें अपनी जिम्मेदारी से या तो बेस या तो पावर को सेम करना होगा। सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1/3, इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 1/4, और इसको लिख सकता हूं 6 की पावर 1/6। ऐसे करके मैंने 4 नंबर यहां पर कनेक्ट किया। अब भी हम कैपेबल नहीं है, अब भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं समझ में आ रहा है, ईमानदारी से बोल रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास भिन्न है 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, इन चारों का हम एलसीएम लेंगे जो कि 12 आएगा। कितना आएगा? 12। बस इतना रखिए और कुछ मत सोचिए। अब लिखिए 2। अब एक काम कर लीजिए आप लोग, 2 से जैसे इसका हर कितना है 2 है ना, 2 से इसको भाग करो, कितना जाएगा? 6 बार। ऐसे 6 लिखा और होल पावर 1/12 कर दिया। समझ रहे हैं? इसको जब साल करेंगे 6 के 6, 6 दूना 12, 1/2 हो जाएगा। ऐसे इधर चलिए, 3 की पावर यहां पर क्या, 3 से भाग करिए 4 हो गया, और पावर 1/12 कर दीजिए। सही है? यस। 4 3 12, 1/3 हो गया। 4 की पावर 1/4 से भाग करिए 4, 3 हो जाएगा, अब पावर 1/12 कर दीजिए, ये भी सही है। 6 की पावर 6 दूना 12, 2 हो जाएगा, और पावर 1/12 हो जाएगा। सही है? अब आपके सामने स्थिति देखिए क्या है, यहां पर देखिए, अब सबकी जो पावर है, जो ब्रैकेट्स के बाहर की वैल्यू है, सबकी वैल्यूज 1/12 है। मतलब अब कंपैरिजन करना आरोही अवरोही में लिखना, मतलब ये अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा। सुनिए कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबके साथ 1/12 लग चुका है, तो बेसिस को केवल कंपेयर करो और कोई टेंशन ही नहीं। जैसे ये 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। ये कितना होता है? 3 की पावर 4 81, ये होता है 64, और ये होता है 36। अब आपको सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 81। 81 की पावर 1/12, अर्थात 81 किससे कनेक्टेड है? क्यूब रूट ऑफ 3। तो क्यूब रूट ऑफ 3 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन क्यूब रूट ऑफ 3 द राइट सोल्यूशन, ये सबसे बड़ा है। अगर मुझसे कहा जाता है कि इसको आरोही में लिखो, छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़े में लिखने के लिए सबसे पहले ए होता, ठीक है, फिर आपका कितना हो जाता, देखिए ये दोनों तो सेम हो गया ना, यहां पर दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। कभी ऐसे भी पूछ सकता था कि इन दोनों में कौन सा नंबर सेम है, समझ रहे हैं? यस।
कौन सा नंबर सेम है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आपको जैसे भी कनेक्ट करने के लिए कहे उसी प्रकार से आप लोग इसको ट्राई कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब जैसे सेम उसी तरह का सवाल देखिए, कह रहा है कि आरोही में लिखो या अवरोही में लिखो, दोनों तरह पे मतलब आपसे सवाल पूछ सकता है। जैसे क्या लिखा है, लिखा है फोर्थ रूट ऑफ 6 है, क्यूब रूट ऑफ 3 है, ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ 4 है, क्यूब रूट ऑफ 4 है। अब इसको किसमें कह रहा है बताओ, हमसे आरोही। आरोही का मतलब होता असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब होता बढ़ता क्रम, मतलब छोटे से बड़ा। आप इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, आप इसको लिख सकते हैं छोटे से बड़ा है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से लिखना है। सेम वही सवाल पैटर्न है। आप इसको 6 की पावर 1/4 लिख सकते हो, 3 की पावर 1/3 लिख सकते हो, और 4 की पावर 1/3 लिख सकते हो। भाई इन दोनों में तो कंफर्म हो जा रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा, एक ही फंसा रहा पहला वाला, क्योंकि देखो क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 4 में तो क्यूब रूट ऑफ 4 ही बड़ा है अगर बात आती है। तो हम लोग ये समझ गए। तो अगर चाहे तो ना एक चीज तो देख ही सकते हैं, अगर आरोही चल रहा है छोटा फिर बड़ा होना चाहिए ना, इस हिसाब से। अगर जैसे देखो क्यूब रूट ऑफ 4 लास्ट में होना चाहिए और 4 देखिए 3 जगह पे, लास्ट में कंफ्यूज कर देगा, इसलिए प्रॉपर करो। 1/4 ले लो जो पावर्स है, 1/3 ले लो और 1/3 ले लो, एलसीएम देखिए 12 हो गया। अब फिर क्या करें देखिए उसी तरह से 6 है, 4 3 12, 3 कर दो और यहां पर 1/12, ठीक है। ऐसे 3 रखो, 3 चौके 12, 4 करो और 1/12, ठीक है। फिर से लिखो 4 है, 3 चौके 12, 4 कर दो 1/12। अब आप देखिए ट्राई कर लीजिए थोड़ा नंबर्स के हिसाब से, चलिए देखिए कितना कितना होता है। 6 की पावर 3 216 होता है, इतना जानकारी हम लोग को। यह 81 होता है और 64 256 होता है। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ए है, 3 की पावर ए वाला, मतलब इसको आप पहली पोजीशन पर। अगर हम लोग असेंडिंग में चल रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो यह पहला ऑप्शन हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पर आपको इसको लेना पड़ेगा, सेकंड ए हो गया, थर्ड वन दिस, ये थर्ड हो गया। तो मतलब सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ 3 होना चाहिए, तो क्यूब रूट ऑफ 3 देखिए सब जगह है। उसके बाद फोर्थ रूट ऑफ 6 होना चाहिए, फोर्थ रूट ऑफ 6 भी 2 जगह नहीं 3 जगह पे है। और लास्ट में हमारे पास देखो क्या, भाई इसमें भी एक चीज ध्यान देना, जैसे छोटा बड़ा कैसे मेंशन होता है, अगर ए बड़ा है बी से तो ऐसे लिखा जाएगा, और ए छोटा है बी से तो ऐसे लिखा जाएगा। और हमको पता है कि असेंडिंग लिखना मतलब छोटा फिर बड़ा होना चाहिए, तो फ्लो उधर जाना चाहिए। तो ये दो विकल्प तो वैसे भी नहीं होते, इन दोनों विकल्प को ऐसे दिमाग में निकाल देना चाहिए। क्यूब रूट ऑफ 3 हो गया, फोर्थ रूट ऑफ 6 है, फोर्थ रूट ऑफ देखो 6 है, और यहां पर कंफ्यूज कर दिया, इधर जा रहा फिर इधर जा रहा, ये भी नहीं हो पाएगा। आपके सामने सबसे सही विकल्प यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आ रहा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा जो आप लोग लगा रहे हैं। उसमें देखो क्या मेंशन कर दिया, क्यूब रूट ऑफ 3 लेस देन फोर्थ, ये ग्रेटर है ऐसे मेंशन किया, तो कहां आरोही हो गया भाई, और आरोही सेट ही नहीं हो रहा है यहाँ पर पहले ऑप्शन की तरफ। चलो इसने कंफ्यूज कर दिया इधर उधर करके यहाँ पर सिंबल्स को, इसलिए इसको एकदम सेट करिए दिमाग पे। और आई होप सबको डी ऑप्शन एकदम क्लियर हो रहा होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जो 19वें सवाल का सही हल है। ये देखिए बड़ा शानदार सा सवाल है, इसी प्रकार से दिया है। 2 की पावर 250 है, ठीक है, और 3 की पावर 150 है, करेक्ट। 5 की पावर 100 है, ये भी समझ में आ रहा होगा, और 4 की पावर 200। भाई इस संख्याओं में कह रहा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा, ना आरोही ना अवरोही। बहुत ही आसानी से सोचा जा सकता है, जरूरी नहीं कि हम एलसीएम ले, हम एचसीएफ से भी दिमाग लगा सकते हैं। जैसे 250, 150 और 100 और 200 सबको काटने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबको काटने वाली सबसे बड़ी संख्या है 50। क्या है 50। मैंने लिख दिया 2 की पावर 50 से भाग करो 5 बार, ये देखिए ऐसे लिख दिया, इसको समझ रहे हैं, यस क्लियर ना। फिर इसको देखो 3 की पावर 50 से भाग करो 3 बार, 3 कर दो फिर 50 करो, सबकी पावर सेम कर दे रहा हूं। देखिए 5 की पावर 50 से भाग करो 2 बार, 50 कर दो, सबकी पावर देखिए 50 लगाते जा रहा हूं। 4 50 चौ के 200 होता है, 4 कर दो देखिए 200। अब सबके पावर देखो सबका सेम हो गया कि नहीं, बेसिस सेम कर लो, अपने आप सब कंफर्म हो जाएगा। बेसिस ये हो जाएगा 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 2 25, 4 की पावर 4 256 होता है, ठीक है। अब आपको खुद कुछ नहीं करना है, सबसे छोटा यहाँ ये दिख रहा है, सबसे छोटा ये है, तो किससे कनेक्टेड है 5 की पावर 100 से, तो 5 की पावर 100 सबसे स्मॉलेस्ट है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी, यही सही उत्तर होगा। 5 की पावर 100 क्या है, स्मॉलेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, ठीक है। सबसे आपका सही सबसे छोटा नंबर 20वें सवाल का ये आपको दिख रहा है। 21वां देखिए, जैसे ये सवाल आता है आपके सामने, कभी कभी ये कंफ्यूज कर देता है कि इनमें कौन सा छोटा है बड़ा है। आइए ट्राई करता हूं, मैं आपको समझाता हूं। जैसे अपने पास लिखा है √11 प्लस √5, ठीक है, फिर लिखा है √14 प्लस √2, फिर लिखा है √8
प्लस √8। इस प्रकार से हमारे सामने विकल्प दिए गए हैं। मतलब नंबर इसमें कह रहा सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, इसको भी उसी तरह से सेट कर सकते हैं जैसे भी पीछे पढ़ा है। दरअसल ये लोग जितने नंबर है ना, एक काम इसमें दिमाग में लगाया जैसे मतलब सोचा जा सकता है। जैसे अगर आप सबको सोचिए तो जो इनके रूट को दिमाग से छोड़ दीजिए, अगर हम एक काम कर ले, सबका वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें, सबका वर्ग कर दें, देखिए कितना होने वाला है। देखिए क्या होगा, हम सब ने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो इस हिसाब से अगर √11 का वर्ग करेंगे 11 प्लस 5 होगा, प्लस 2 11 गुणे 5 2√55 हो जाएगा। सही है, ऐसे लिख दिया। इसी प्रकार से 14 का √14 का 14 होगा, इसका 2 होगा, प्लस 2√28 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। इसी तरह से फाइनली यहां पर 8 प्लस 8 होगा, ठीक है, और प्लस 2√8 8 64 हो जाएगा। अब आपके सामने देखिए सब कंफर्म हो गया। दरअसल ये दोनों 16 हैं, ये दोनों 16 हैं, ये दोनों 16 हैं, तो इनको एलिमिनेट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे तो सब में बराबर ही बराबर है। अब बचा मेरे पास जो कंपैरिजन करने के लिए 2√55, 2√28 करेक्ट है, और 2√64। अब 2 भी चाहे तो कंपेयर कर दिए, खत्म कर दीजिए, 2 सब में लगा है, 2 मल्टीप्लाइड है सब में। अब बचा क्या, यह नंबर सीधा सीधा सब में वर्गमूल के रूप में है, तो सबसे बड़े में 64 दिख रहा है, तो 64 सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा है 64 किससे कनेक्टेड है, √8 प्लस √8 से। तो मतलब सी ऑप्शन आपका राइट सोल्यूशन होगा। अगर आपसे सबसे छोटा पूछा होता तो ये सेकंड हो जाता, √14 प्लस √2। मतलब इस हिसाब से हम लोग डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, और आशा करता हूं सबको समझ में भी आ गया होगा कि सवाल का उत्तर कितना बनेगा और कैसे बनेगा। तो ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है, कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा। और एक लास्ट सवाल मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एकदम सेम इसी पैटर्न पर है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, बताना है कि एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसको कर दिए तो बड़ी खुशी की बात होगी, और हम इसका एक सोल्यूशन अलग से प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल ये लास्ट था, मुझे लगता है कि आपको इसको कंप्लीट करके आंसर देना चाहिए, और क्लास एंड करते करते सब लोग फाइनल करिए। और यही आज का सेशन यही क्लोज होता है। कल हम लोग जो हमने आपसे कहा अलजेब्रिक जो फार्मूले वाले पैटर्न्स है उसका उपयोग करके सवालों को करेंगे। यह वीक पूरा अरिथमेटिक कवर कर लेंगे, अगले सप्ताह से हम लोग डीआई पर एकदम प्रैक्टिस पे लग जाएंगे, ठीक है। तब तक हम बीच में 1-2 गेस्ट पेपर जरूर करा देंगे, प्रीवियस ईयर करा देंगे, इधर की बीच कनेक्टिविटी हम रखेंगे। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।